डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन नो क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा। क्यूब एंड क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरियाज, उनके वॉल्यूम, डायगोनल, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसी कड़ी में पढ़ते हैं सिलेंडर एंड कॉन। सिलेंडर जिसको बोलते हैं बेलन एंड कॉन जिसको बोलते हैं शंकु। सबसे पहले हम सिलेंडर एंड कॉन, इनमें रिलेशन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको सिलेंडर का डायग्राम दिखाई दे रहा है जो नीचे से और ऊपर से सर्कुलर होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत हैं, बकेट, बाल्टी, ग्लास, ड्रम या और भी बहुत से ऐसे अपने घर पे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुएं होती है सिलेंड्रिकल। यानी जो सिलेंड्रिकल यानी उसकी शेप वो सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, बाकी उनके नेम अलग अलग किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो जैसे अभी मेरे पास मार्कर है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल है। क्यों? क्योंकि यहां से एंड यहां से इसके जो बोथ एंड्स हैं वो क्या है, सर्कुलर है। चौक होता है अपना, इसके अंदर जो रिफिल डालते हैं वो होता है। ये जो पाइप होती है अपनी बिजली फिटिंग की या पानी वाली जो प्लास्टिक की पाइप होती है। यानी सिलेंडर के बारे में आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जानते हो। ये सिलेंडर की हाइट होती है जिसको एच बोलते हैं। ये इसकी रेडियस होती है जिसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। कोन के अंदर ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन एल से बोलते हैं इसको। अब सिलेंडर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो नीचे से ऊपर तक इसकी जो हाइट है और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई, वो सेम है, बिल्कुल एक जैसी है। बट कोन के अंदर क्या है, इसकी जो हाइट होती है ना, बिल्कुल बीच में से वो बिल्कुल इक्वल है, एक समान है, एक जितनी है। बट इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये जो तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, यानी नीचे से क्या है, ये ज्यादा थिक है, मोटा, फिर धीरे धीरे कम से कम होता होता ऊपर जाके बिल्कुल कम होता जाएगा ये। अब पहले अपन ये देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है। तो ये साइड में मैंने डायग्राम और बना रखे हैं। ये सबसे पहले ऊपर मैंने सिलेंडर बनाया है और सिलेंडर के अंदर मैंने कोन को ड्रा किया है, कोन बनाया मैंने इस तरह से, ये कोन बना दिया। और फिर मैंने क्या किया है, इसमें से इसकी ये लाइनिंग मैंने इसमें से हटा दी, ये हटा दी, देखो हटी दिख रही है ना आपको। और ऊपर से इसको ऐसे जोर से मारा, मारने से ये नीचे निकल गया। यानी ये नीचे वाली शेप है, इसके अंदर यदि अपन फिट करेंगे तो ये बिल्कुल सिलेंडर बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब एक सिलेंडर से अपन दो कोन बना सकते हैं। किसमें? एरिया, सरफेस एरिया में। वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस होगा, ये सरफेस एरिया में हम एक सिलेंडर से दो कोन बना सकते हैं। अब इन दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो हम एक साथ पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टीएसए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया अपन कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले इसका जो नीचे और ऊपर जो सर्कुलर पार्ट्स है उनको अपन छोड़ देंगे। इनको छोड़ दिया, या चलो इनको मान लेते हैं, क्योंकि नीचे से भी ये सर्कुलर है, ऊपर से भी सर्कुलर है ये। और सर्किल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यानी पाई आर स्क्वायर ये हो गया और पाई आर स्क्वायर ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब रह गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो बीच की साइड होती है। अब आप जैसे मन में सपोज कर सकते हो, अपने ये जो ड्रम होता है लोहे वाला या प्लास्टिक का ड्रम, क्योंकि लगभग हर घर में मिल जाता है, उसका ऊपर
और नीचे की जो साइड छोड़ के और उसके बराबर की जो खड़ी जो दीवारें होती है, उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊंगा आपको। मान लो जो ड्रम है, आप सपोज कर सकते हो ऐसा, आपके सामने वो ड्रम है, उसके चारों तरफ इस तरह से, और वो अपन जानते हैं भी किसी भी सर्किल के चारों तरफ अराउंड इस प्रकार एक राउंड लगाते हैं अपन, तो वो क्या होती है? उसकी सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। क्या बोलते हैं उसको? 2 पाई आर। और उसका जो सरफेस एरिया होगा वो तो नीचे से ऊपर तक होगा। इसका मतलब 2 पाई आर को अपन एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 2 पाई आर एच। और इसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। अब टोटल क्या बनेगा? 2 पाई आर, इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? आर, और इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? एच। क्या है ये? 2 पाई आर एंड आर प्लस एच, 2 पाई आर एंड आर प्लस एच। आप एक साथ भी लिख सकते हो और इस तरह से कॉमन लेके इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है अपनी कोन की। अब कोन का अपन टोटल सरफेस एरिया बनाए तो वही बात है, नीचे से क्या ये सिलेंड्रिकल यानी पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और सिलेंडर का जैसे अपना था 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया था सिलेंडर का 2 पाई आर एच। अब सिलेंडर में क्या है? इसके अंदर क्योंकि ये हाइट न मान के अपन ये हाइट मानेंगे, मान लो कलर करेंगे तो नीचे ज्यादा कलर लगेगा, फिर कम से कम होता बिल्कुल ऊपर टॉप पे आके न के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पे जो H है वो कोन के अंदर ये H न होके यहां पे क्या होता है? L होता है, L। H न होके L होगा। और ये मैंने आपको बताया है कि एक सिलेंडर से अपन 2 कोन बना सकते हैं, 2 शंकु बना सकते हैं। इसका मतलब कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो इसको अपन हाफ कर देंगे, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसका क्या आ गया? पाई आर एल। ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसका? कोन का। पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया? एल रह गया। इसका मतलब कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एंड आर प्लस एल। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, मैंने बताया था आपको 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच होता कैसे है वो भी मैंने आपको बताया था। CAS ऑफ कोन, ये आपको बताया मैंने आपको भी कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। इन दोनों को इसका सर्कुलर पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व्ड इसका पाई आर एल होता है। कॉमन लेके हमने पाई आर एंड आर प्लस एल ये बनाया और इन दोनों की हेल्प से हमने ये बनाया। इसका पाई आर एल होता है, 2 पाई आर एच होता है और इसका पाई आर एल होता है। अब उसके बाद में आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये बिल्कुल अच्छी तरह से एक ही बात आपको याद रखनी है कि किसी भी वस्तु का अपन वॉल्यूम निकालते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसका बॉटम देख लेंगे अपन कैसा है। तो सिलेंडर का बॉटम पता है आपको क्या होता है? सर्कुलर। और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और मैंने क्या बताया आपको? किसी भी वस्तु का वॉल्यूम निकालने के लिए उसके बॉटम का जो सरफेस एरिया है, बॉटम का जो एरिया है उसको अपन हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इसका क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एरिया ऑफ बॉटम यानी उसके पेंदे का क्षेत्रफल, और उसको हमने एच यानी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन, और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एक सिंपल सी बात मान सकते हो आप। मान लो आपके पास एक सिलेंड्रिकल डिब्बा है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और एक आपके पास मान लो कोन है, उसकी भी ये हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब इस जो अपना कोनिकल डिब्बा है, शंकु के आकार का जो डिब्बा है, उसको पानी से भर के जब आप इस सिलेंडर के अंदर डालोगे तो आपको 3 बार डालने पड़ेंगे, ये कम से कम 3 बार भर भर के इसके अंदर डालोगे
तो फिर ये पूरा भरेगा। यानी इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी मान लो 7 सेंटीमीटर है, तो ये 3 बार भर के इसके अंदर डालेंगे। तो इसका मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इसका कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, इसका 1/3 होगा। इसलिए कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर देते हैं, यानी उसके आगे 1/3 कर देते हैं। स्लैंट हाइट ये h, ये r एंड ये l, और यहां पे 90 डिग्री का एंगल। अब पाइथागोरस प्रमेय, बेस, हाइट एंड ये हाइपोटेनस, यानी आधार, लंब एंड कर्ण। अब कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देख लो आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम सिलेंडर एंड कोन के फॉर्मूले इस प्रकार अपन इनको प्रूव कर सकते हैं। बट एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप इनको रट्टा लगाने की बजाय इनको आप समझ के पढ़ोगे भी। इसका जैसे मैंने कल भी बताया था आपको भी, कोई भी फॉर्मूला यदि बना है तो उसकी वजह क्या है, यानी ये फॉर्मूला इस तरह से क्यों बना है। दैट्स ऑल।